सोमवार के दिन 2 घंटे का एक मुख्तसर तरीन दौरा होता है यूएई के सरबराह का। मुस्लिम दुनिया के गद्दार नंबर 1 ने इजराइल को अड्डे भी फराहम कर दिया और उसके बाद भारत के साथ एक डील भी कर दिया। हम जिस मुल्क का जिक्र कर रहे हैं वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन इसके पीछे क्या वजूहात है और किस बिना पर यह डील करने की बात की गई है, क्या तैयारी की जा रही है मुस्तकबिल में, और इस एक मुल्क से पूरी दुनिया को, मुस्लिम उम्मा को किस तरीके से खतरा होने वाला है, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये सबसे बड़ी न्यूज है ऑफ दिस ईयर। भारत की मिलिट्री की एंट्री है ये। मोहम्मद बिन जायद इंडिया तो पहुंचे, लेकिन जो सब्सटेंस सामने आया ना हमारे, वो पाकिस्तान के लिए बड़ा तशवीशनाक। पूरी मीटिंग के बीच में सिर्फ मोदी साहब और वो बैठे हुए हैं। देयर इज नो वन एल्स हु इज सिटिंग। ये ऐसे थोड़ा ही होता है, और ये आपने कभी ऐसे नहीं देखा होगा। मेरा ख्याल है वहां पे यूएई ने ये कहा है कि वो आपके साथ दिफाई एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं। यह है कि हाल ही में यूएई के प्रेसिडेंट ने इंडिया का दौरा किया है। यूएई, इंडिया और इजराइल मिलकर क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं? भारत को एक आंख ये बात नहीं भा रही थी कि पाकिस्तान जैसे तुर्किया, सऊदी अरब, मिडल ईस्ट में जो इंपॉर्टेंस इख्तियार कर रहा है। आपको ये सुनने में कैसा लगेगा कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के मुमकिन दिफाई मुआहदे के रद्दअमल में इंडिया, इसराइल और यूएई भी एक दिफाई मुआहदे की तैयारी कर रहे हैं, और अगर ऐसा हो जाता है तो पाकिस्तान और तुर्की के लिए क्या प्लान रखा गया है और एक मुल्क ने मुत्तहिदा अरब अमारात को क्या पैगाम भेजा है। भारत के अंदर हमने एक ऐसा मोमेंट देखा जहां पर ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमिक पावर हाउस शिफ्ट का जो मोमेंट है वो हमें नजर आया। सऊदी और यूएई का झगड़ा चल रहा है, और यूएई जो है जानता है कि भाई सऊदी के पास जो असलाह है, जो मटेरियल है, उसके बेसिस पे वो लड़ नहीं सकता। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। इस दौरे के जरिए भारत ने कश्मीर को लेकर एक बड़ा संदेश भी दिया, जिससे पाकिस्तान और बेचैन हो गया है। जिस कश्मीर पर पाकिस्तान झूठ फैलाता है, प्रधानमंत्री मोदी ने उसी कश्मीर की पश्मीना शॉल राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद को भेंट के रूप में दी, और उनकी मां शेख फातिमा बिन्त मुबारक को भी पश्मीना शॉल के साथ कश्मीरी केसर उपहार में दिया। और ये प्रधानमंत्री मोदी का कूटनीतिक संदेश ही था, जिससे पाकिस्तान की सरकार और सेना दोनों बेचैन हो गई। स्थिति तो ये हो गई है, इस दौरे के बीच पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री को फोन कर दिया, और दावा है कि इस बातचीत में यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद के भारत दौरे की चर्चा भी कर ली। पाकिस्तान की इस बेचैनी का ये कारण है कि भारत और यूएई ने एक दूसरे को स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनर बनाने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। वैसे कहने को तो मुत्तहिदा अरब अमारात के जो सदर हैं वो 2.5 घंटे के लिए ही इंडिया के अंदर आए, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हो चुकी हैं जिसे आलमी मीडिया कवर भी कर रहा है। इस 2.5 घंटे के अंदर अगर आप नतीजा ये अखज़ कर लेते हैं, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है जो इन तमाम तर चीज़ों की बारीकियों को नहीं समझते, बिलखसूस वो अफराद अपने वीलॉग्स के अंदर बयान कर रहे हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात और इंडिया का कोई दिफाई मुआहदा हो गया है। ऐसी कोई बात नहीं है, और ना ही अगर आप जो एलामिया भारत के दफ्तर खारजा की तरफ से आया है, अगर आप उसको भी पढ़ते और सुनते हैं तो आपको ऐसी जो मालूमात है वो कहीं भी आपको नहीं मिलती है। अलबत्ता जो चीज़ हुई है वो लेटर ऑफ इंटेंट का जिक्र किया जा रहा है, यानी एक ग्राउंड बना लिया गया है। लेकिन ग्राउंड किस चीज़ का बनाया गया है वो भी तो समझना जो है वो बड़ा ज़रूरी है ना। देखिए 1990 से लेकर ऑनवर्ड अगर आप 2000 की भी बात करें, ज़्यादा अगर आप 2000 से ही अगर आप डाटा उठाकर देख लीजिए तो भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के जो ताल्लुकात है वो इंतहाई मिसाली ताल्लुकात रहे, और हर गुजरते वक्त के साथ और सालों के साथ बेहतर से बेहतरीन का सफ़र इन दोनों ममालिक ने अच्छे ताल्लुकात के अंदर कायम किया है। एनर्जी सेक्टर को निकाल भी दीजिए तो उसके अलावा भी मुत्तहिदा अरब अमारात की एक बड़ी इन्वेस्टमेंट आपको इंडिया के अंदर नज़र आती है। इंडिया के भी मफादात आपको यूएई के अंदर भी नज़र आते हैं। लेकिन दोनों ममालिक की तरफ से जो अपने ताल्लुकात हैं उसके अंदर जो सिक्योरिटी का जो अंसर है, ये अगर आप ज़्यादा दूर ना भी जाएं तो 2023 या 2024 से लें तो इन दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं, दिफाई नौइयत के जो ताल्लुकात हैं, उनके अंदर एक नई जहत आई है। वैसे जो एग्रीमेंट्स इन दोनों ममालिक के मौजूद थे, इंटेलिजेंस शेयरिंग का जो एग्रीमेंट है वो भी मौजूद है। दोनों ममालिक की जो अफवाज हैं मुश्तरका तौर के पर मशक़ें भी करते हैं, नेवी के अंदर वो ज़्यादा मशक़ें करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन अब जो लेटर ऑफ इंटेंट का जिक्र किया गया या उसके अंदर जिन बातों का जिक्र किया गया उसके अंदर ये बात की गई कि दोनों ममालिक मुस्तक़बिल के अंदर साइबर के हवाले से, सैटेलाइट प्रोग्राम्स के हवाले से, मुश्तरका टेक्नोलॉजी बनाने के हवाले से एक साथ ये काम करेंगे, और मुमकिन है कि आने वाले दिनों के अंदर दोनों ममालिक का जो दिफाई मुआहदा है वो भी हो सकता है। मामला पाकिस्तान, इंडिया, मुत्तहिदा अरब अमारात की हद तक भी
भी नहीं है, इसमें और भी प्लेयर हैं। इसमें प्लेयर तुर्की भी है, इसमें प्लेयर इसराइल भी है, और इसमें जाहिर है सऊदी अरब का भी किरदार है, जैसे कि मैंने इब्तिदा के अंदर जिक्र किया। तुर्की और इसराइल के जो ताल्लुकात हैं वो भी अब आपको कशीदा नज़र आते हैं। तो इसलिए तुर्की जो तज्जियाकार मुबस्सरीन ने इस एग्रीमेंट के ऊपर लिखा कि ये खालिसतन ऐसा लगता है कि मुमकिन तौर पर ये तुर्की के अगेंस्ट बनाया गया। अब इस एग्रीमेंट में एक और मुल्क ने भी शामिल होना था, इसीलिए इसे 1+3 का नाम भी दिया जा रहा था। 3 ममालिक तो ये हो गए, ग्रीस हो गया, साइप्रस हो गया और इसराइल हो गया। अब एक और मुल्क कौन सा था? यूरो एशियन टाइम या दीगर जो रेफरेंस है वो इसको रिपोर्ट करते हैं कि वो एक जो मुल्क था मुमकिन तौर पर अमेरिका था, लेकिन अब अमेरिका ने इसके अंदर दिलचस्पी नहीं रख रहा। तो अब ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि इसराइल की तरफ से अब इंडिया को पेशकश की गई है कि वो आए, पहले इस एग्रीमेंट को देखे, इस दिफाई नोयत वाले मामले को देखे, और अगर उसको समझ में आता है तो हम उसको भी पेशकश करते हैं कि वो भी इस एग्रीमेंट का हिस्सा बन जाए। अब ये आपके जहन में आ रहा होगा ना कि भारत को क्या ज़रूरत है कि वो इस रीजन से निकलकर वो दूसरे रीजन के अंदर चला जाए। ना ही उसके कोई मफादात है, ना ही उसके किसी मफादात का नुकसान है, तो वो तो अपने रीजन में बैठकर कोशिश करेगा कि वो आसपास ममालिक के साथ इत्तेहाद अपना बनाए। तो वो वहां पर जाकर क्यों बना रहा है? तुर्की उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है। यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद नहयान भारत आते हैं, 4:20 पर लैंड करते हैं और 6:05 पर टेक ऑफ कर जाते हैं। पूरा 105 मिनट। 105 मिनट में सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर उनको एयरपोर्ट पर ही रिसीव करते हैं और दोनों कार में साथ साथ जाते हैं। 45 मिनट की मीटिंग होती है और उसके बाद मोहम्मद बिन जायद नहयान वापस यूएई चले जाते हैं। गजब का मामला है भाई। भारत आजकल इस तरह की जबरदस्त मीटिंग्स करने लगा है। पुतिन साहब आए थे 5 घंटे के लिए, लेकिन ये तो 2 घंटे से भी कम में निकल लिए। और उसके बाद फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ अनाउंस किया जाता है वो तो साहब बस गजब ही गजब। जो 4 मेजर अनाउंसमेंट है उसको सुन के आप हिल जाएंगे। पहला मेजर अनाउंसमेंट है कि भारत और यूएई ने एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है टुवर्ड्स बिल्डिंग अ फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप। जी, वही स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप जो पाकिस्तान ने सऊदी के साथ की थी। अभी आपको पता है सऊदी और यूएई में झगड़ा चल रहा है। सऊदी और यूएई का झगड़ा चल रहा है और यूएई जो है जानता है कि भाई सऊदी के पास जो असलाह है, जो मटेरियल है, उसके बेसिस पे वो लड़ नहीं सकता। इसलिए भारत से वो $4 बिलियन, जी $4 बिलियन की तो ब्रह्मोस मिसाइल्स लेने जा रहा है। आपको पता है आजकल ब्रह्मोस से सबसे ज्यादा डर किसको लगता है? पाकिस्तान को लगता है। और चूंकि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान का पार्टनर है तो उनको बता भी देगा पाकिस्तान के भाई साहब बाकी कुछ भी कर लेना, ब्रह्मोस से पंगा मत लेना। ब्रह्मोस से पंगा लिया तो बहुत बुरा हाल होता है। तो सऊदिया वालों से आपने डिफेंस पैक्ट कर लिया, उनका हमें नहीं समझ आ रहा कि जी वो वेयर इज दैट डिफेंस पैक्ट। आपके ऊपर अटैक होता है, पता नहीं लगता कि जी वो सऊदिया तो कुछ भी नहीं करता। उसके बाद वो यूएई से आपके इतने डीप रिलेशंस है, आप अपना फौजी फाउंडेशन बेच रहे हैं एंड वो जाके इंडिया के साथ $200 बिलियन की ट्रेड करने जा रहे हैं, डिफेंस स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, न्यूक्लियर डिफेंस कैपेसिटी वो लेने जा रहे हैं। वो उनका तो इतना लंबा वो लिस्ट है कि जी आप देख के हैरान रह जाएंगे जी उनका जो एग्रीमेंट्स होने वाले। तो ऑल दिस इज और इसमें पाकिस्तान में एक जो सबसे बड़ी मुझे जो प्रॉब्लम मुझे नजर आती है वो ये कि जी इस वक्त आपकी मिलिट्री लीडरशिप सारा जिम्मेदारी, सारा जिम्मा, रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी उन्होंने ली हुई है। एंड आई डोंट फील इजी कि जी ये बगैर किसी पॉलिटिकल कंसेंसस के, बगैर आपस में मशवरा किए, बगैर आपस में ये पाकिस्तान में लोगों को साथ लिए वो कैसे जाके इतने बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। अब देखें, अब हम मिस्टर ट्रम्प के साथ जो हमारी लीडरशिप ने किया है, जो गए थे ये अपने आसिम मुनीर साहब और जाके वहां पे वो लंच खा के आ गए, वो लंच इनके गले में पड़ा हुआ है। अरब अमारात और सऊदी अरब के दरमियान एक सर्द जंग चल रही है। सऊदी अरब ने मुत्तहिदा अरब अमारात को यमन से निकाला
और उसके बाद फिर जो अब अफ्रीका में भी वो सोमालिया और साथ मिस्र के साथ मिलकर वो एक फौजी इत्तेहाद भी बना रहे हैं, और बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि शायद ये भी मुत्तहदा अरब अमारात के लिए एक पैगाम है कि ये जिस तरह अपने पर फैला रहे हैं तो सऊदी अरब को शायद वो काबिल कबूल नहीं है। अब यहाँ पर पाकिस्तान कहाँ बैठा है? सबको मालूम है कि पाकिस्तान तो सऊदी कैंप में है, क्योंकि पाकिस्तान तो बाकायदा सऊदी अरब के साथ एक दिफाई मुआहदे का हिस्सा है। तो इसलिए ये जो दौरा है तो बहुत शॉर्ट, बिल्कुल वैसा ही दौरा है तकरीबन। बल्कि पाकिस्तान जब MBZ आए थे तो उस वक्त तो उनका दौरा शायद 2 घंटों का था, वो भी कहते हैं एयरपोर्ट से नहीं निकले थे। वहीं पर ही हमारी आला तरीन शख्सियात वहां पर सलाम के लिए पहुंची, और उसके बाद फिर वो चले गए अपने महल में, रहीम यार खान में, शिकार वगैरह खेलने के लिए। और जो भारत जा रहे हैं वहां पर उनका वर्किंग एजेंडा, ये वर्किंग विजिट है, जहां पर के वो जो बायलैटरल ट्रेड है इन दोनों मुल्क के दरमियान, तिजारत है, उस पर बात होगी, इन्वेस्टमेंट पर बात होगी, और एक और इम्पोर्टेंट एरिया जिस पर बात होगी और वो है जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शन। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।